प्रेज़ द लॉर्ड। इस सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस सुंदर से शाम के लिए हमारे जीवन में एक नई उम्मीद दी है, ताकि जब हम प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे कामकाज में हर तरीके से पड़े। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं गरीबी केवल धन की कमी नहीं है। ये बात को आप समझिए। ये बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हम बहुत गरीब हैं, बहुत सारी चिंताओं में पड़े हैं, मुझे इतना कर्जा हो चुका है, उसे मुझे देना है, बहुत सारी बातें होती रहती हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, आज इस पर हम प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे, वचन की वजह से चलते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, बाइबल हमें कहती है गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, यह एक मानसिकता है, एक जंजीर है, एक आत्मिक बंधन है जो इंसान को आशा से दूर कर देती है। तो यहाँ पर बाइबल हमें सिखाना चाहती है, बताती है कि हमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि यदि हमारे जीवन में गरीबी है तो छुटकारा जरूर मिलेगा और परमेश्वर की ओर से हमें आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, क्योंकि बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हाथ खाली रहते हैं, बार बार कोशिश के बाद भी असफलता, नुकसान, कर्ज, अभाव का सामना करते रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, हम बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में वो सारी वस्तुएं नहीं रहती हैं। फिर भी हमें विश्वास और भरोसा बनाए रखना है। जैसे कि जिस तरीके से आपने बहुत ज़्यादा अपने जीवन में महसूस किया हो इस बात को कि आपके घर में आज पैसे नहीं, आज आपको यहाँ जाना था, बहुत सारी समस्याओं का आपने सामना किया, बहुत सारी दिक्कतों को आपने सामना किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में इस बात को महसूस किया होगा। तो इस तरीके से परमेश्वर ने आपको गरीबी में मरने के लिए नहीं बल्कि बहुतायत से जीने के लिए बुलाया है परमेश्वर। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए हमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें गरीबी में जीने के लिए, मरने के लिए नहीं बुलाया हूँ और ना ही तुम्हें बनाया हूँ। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, इस तरह का देखना चाहेंगे। इसलिए यूहन्ना पुस्तक अध्याय 10 और वचन नंबर 10 में प्रभु का वचन कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यूहन्ना पुस्तक में लिखा गया है। मेरे प्रिय भाई बहन, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है गरीबी की जड़ें क्या हैं। बहुत सारी समस्याएं तो हम अपने जीवन में देखते हैं, बहुत सारी परेशानियों को देखते हैं। हो सकता है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए बहुत सारी चीज़ों का आज आप सामना करते हैं, लेकिन आपको विश्वास और भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारे हालात को, हमारी हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार की चिंताओं को बदलेगा। जैसे कि गरीबी की जड़ें क्या हैं, इस तरीके से नासमान हमारे जीवन में सोच होना, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को सोचते रहते हैं, मेरे पास सब कुछ नहीं हो सकता है। इस तरीके से आत्मिक दरिद्रता, प्रार्थना और विश्वास की कमी, शैतान की चाल, हमें संदेह और इस तरीके से हताशा में रखना, और कई बार हमारा दुख का इस तरीके से आलस्य और इस तरीके से अनहनशील होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि हमारे जीवन में यदि इस तरीके से नासमान हम सोच रखते हैं या आत्मिक दरिद्रता हमारे अंदर है, शैतान की चाल हमारे जीवन में काम करती है, तो कभी हमारे जीवन से गरीबी, समस्याएं, दुख, परेशानियां नहीं जाएंगी। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पे लिखा गया नीति वचन अध्याय 8 और वचन नंबर 21 में प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर हमें सिखाता है, जो मुझ में प्रेम करता है मैं उसे सफल बनाता हूँ और उसके खजाने भर देता हूँ। नीति वचन अध्याय 8 और वचन नंबर 21 में प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर इसीलिए कहता है जो मुझसे प्रेम रखता है मैं उसके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देता हूँ। हमारे जीवन को, हमारे मन को, हमारे विचार को बदलना होगा। यदि हम आर्थिक तंगी से आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हताश से निराश हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में शैतान काम कर रहा है, शैतान की चाल है। हमारी सोच में भी बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना है, समझना है, उसे सुधारना है। इसीलिए इस तरीके से, जिस तरीके से आप देखते हैं अब वक्त है कि गरीबी को जड़ से मिटाने का। आप सोच लीजिए कि अब वो वक्त आ गया है कि अपने जीवन से गरीबी को जड़ से मिटा दें। जिस तरीके से, हे प्रभु यीशु, मैं आज तेरे सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने गरीबी को सहा, उससे डर गया और कई बार उसे अपनी पहचान बना लिया। तो आज इन बातों को जब आप मन से कहेंगे, जब प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, आज्ञा देंगे, तो आपके जीवन से वो हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, जो अपने बच्चों को लेकर के, घर को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, काम को लेकर के, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है,
पर आज मैं उठता हूँ तेरे वचन के साथ, तेरे आत्मा की शक्ति में। मैं गरीबी को जड़ से मिटाता हूँ, काटता हूँ। अपने मन से, अपने घर से, अपनी सोच से, अपने परिवार से, अपने बिजनेस से, अपने कामों से, इन सारी जगहों से मैं गरीबी को दूर करता हूँ। और मैं आज्ञा आज दूंगा, प्रार्थना करूँगा, विनती करूँगा, दुआ करूँगा, ताकि मेरे जीवन से ये सारी समस्याएं, सारी तकलीफ दूर हो जाएं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय यहाँ पे 8 और वचन नंबर 9 में लिखा है, मसीह कंगाल बना ताकि हम धनवान हो जाएं। मेरे प्रिय भाई, इस बात को हम समझ सकते हैं कि मसीह, प्रभु यीशु मसीह मतलब कंगाल बने, गरीबी में रहे, झोपड़ियों में रहे, लोगों ने मारा थूका, बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं इसीलिए कंगाल बना ताकि तुम अमीर हो सको और तुम धनवान हो सको। इसीलिए प्रभु कहते हैं, तू मेरा पिता है। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू मेरा पिता है और तेरी संतान होकर के मैं अभाव में नहीं, आशा में चलने के लिए बुलाया गया हूँ। तो इस बात को हमें समझना है कि परमेश्वर जिस तरीके से हम उसकी संतान हैं, हमें परमेश्वर यदि चुना है, बुलाया है, तो कहीं न कहीं परमेश्वर हमें आशीष देगा, ब्लेसिंग करेगा, हमारे जीवन की हर प्रकार की नकारात्मक को दूर करेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अब से मैं प्रभु पर भरोसा करूंगा, प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से चलूंगा और उसकी आज्ञाओं में चल करके आशीष का पात्र बनूंगा। इस तरीके लिखा गया है व्यवस्था विवरण अध्याय 28 और वचन नंबर 13 में। यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, जब तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे तब वह तुझे सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें सिर पे बैठाऊंगा। तो आज हमारे जीवन के जो भी हालात हैं, जो भी गरीबी, जो भी चिंताएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, आज हमें आज्ञा देना है कि हमारे जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं दूर हो। क्योंकि इसीलिए यहाँ पे यदि आज हम इस बात को मानते हैं कि गरीबियों को ना कहिए और परमेश्वर को बुलाहट को समझिए, हमारे जीवन में बहुत ऐसे परमेश्वर हमें आशीष देता है, बरकत देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु आपका उद्धारक करता है, वह आपको केवल स्वर्ग के लिए नहीं बल्कि पृथ्वी पर भी सफल, आत्मनिर्भर और आशीषित देना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हर तरीके से हमें आशीष देना चाहता है, बरकत देना चाहता है, हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को दूर करना चाहता है। यदि आज आप चाहते हैं कि मेरे जीवन से गरीबी, मेरे जीवन समस्याएं खत्म हो, तो आज कहिए कि प्रभु यीशु मसीह इन सब चीज़ों को अपने घर से, अपने काम से, हर प्रकार की चीज़ों से मैं आज मिटाता हूं और आज्ञा देता हूं कि मेरे बिजनेस, मेरे काम में, मेरे धंधे में, मेरे नौकरी, मेरे जॉब में जहीं कहीं पर भी गरीबी के शब्द आता है उसे दूर करें और आज्ञा दें। तो आइए मेरे प्रिय भाई ने सभी मिलकर के आज्ञा देते हैं, हमारे जीवन से वो हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार की समस्याएं दूर होगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर से समय के लिए प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आज हर एक मसीह भाई बहनों को आप छूने वाले, उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग और ढेर सारी आशीष देने वाले, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि प्रभु आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आज जो चिंताओं में पड़े, आज जो दुख में पड़े हैं प्रभु के, कि हम जानते हैं आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि प्रभु आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि आपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उनके जीवन में हर प्रकार की जो कठिनाइयां हैं, दिक्कतें हैं, चिंताएं हैं, मुसीबत है, अनेक प्रकार की बीमारियों से जो आज लड़ रहे हैं प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसके लिए महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की समस्याओं को आपने दूर करते यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद श्री प्रभु आपकी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद श्री प्रभु आपकी स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज इतने नौजवान मेरे साथी मसीह भाई बहन हैं, आज जितने लोग आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावन इसी वक्त हर एक मसीह भाई बहनों की जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। इनके हर प्रकार की समस्याओं को, चाहे वो किसी प्रकार की चिंता में डूबे, आज घर में अनेक प्रकार की मुसीबत है, अनेक प्रकार की तंगी है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि प्रभु हर एक बहनों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आप देने वाले, उनके घर परिवार, उनके माता पिता भाई बहनों के जीवन में हर तरीके से आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। आज इनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, बीमारी है, किसी प्रकार की समस्याओं हैं, हड्डियों में बहुत ज़्यादा चोट लग गई यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जिस तरीके से बॉडी में इन्फेक्शन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना दुआ और विनती करते हैं कि प्रभु हर एक भाइयों के बहनों के जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करने
करने वाले हैं, उनकी देखभाल करने वाले परमेश्वर आप हैं। आप महान हैं पिता परमेश्वर, आप राजाओं के राजा हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले प्रभु हैं। इसके हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इतने मेरे बच्चे, इतने मेरे मसीह भाई बहन, आज इतने मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए प्रार्थना, दुआ और विनती करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज जो उनके जीवन में डर बैठ गया है, आज जो उनके जीवन में बहुत सारी गरीबी के आज देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आपने हर इंसान की तरह अपने जीवन को जिया इस संसार में, ताकि आज अपने आप को जब पिता परमेश्वर आप राजा होकर के आप जिस तरीके समाज में आकर के लोगों के जीवन में काम किया, कल्याण किया, उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने मेरे नौजवान साथी हैं पिता परमेश्वर, आज उन भाइयों के जीवन में जो नौकरी के लिए परेशान हैं, जो चिंतित हैं, भयभीत हैं, डरे हुए अपने लाइफ को लेकर के, अपने जीवन को लगे, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके जीवन में परमेश्वर रास्ता निकालने जा रहा है। हर एक प्रकार के मार्ग, हर प्रकार रास्ता परमेश्वर आपके लिए तैयार करने जा रहा है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो खुदावंत परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आज हम प्रशंसा करते हैं, आज हम स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं कि प्रभु आपने हर एक भाइयों और बहनों की जीवन की प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता परमेश्वर। मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर कि आज बहुत सारे लोगों का विश्वास टूट जाता है क्योंकि उसके जीवन में काम नहीं होता, क्योंकि मैं भी जानता हूँ पिता परमेश्वर कि आप गुप्त तरीके से काम करते हैं और वो काम एक दिन प्रकट होता है उसके जीवन, उसके लाइफ में, उसके परिवार में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप डरे नहीं, आप भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर आपको संभालने वाला वो खुदा है। वो आपकी हर प्रकार की बातों को सुनता है, जो आज आपके मन में है, आज जो दुखित हैं, चिंतित हैं, डिप्रेशन में, चिंताओं का सामना करते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना और दुआ करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से वो समस्याएं, बीमारियां, वो चिंताएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा, आप संसार की सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि इसी वक्त इनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज उनके घर में, परिवार में, उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में या किसी प्रकार के हालात से आज वो लड़ रहे हैं, किसी प्रकार की बीमारियों से आज लड़ रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हम दोनों हाथ उठा करके आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदा उनके हाथों को पिता परमेश्वर मजबूत कर, उनके शरीर को, उनके मन को, उनके दिमाग को, उनके बुद्धि को, उनको सामर्थ पिता परमेश्वर मजबूत कर। आज इतनी मेरी बहनें बहुत ज़्यादा चिंतित हैं अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, आज उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी ब्लेसिंग आने वाली हैं। जो आज माता पिता, भाई बहन अपने बेटे और बेटियों के लिए ये चिंतित है कि उनकी सगाई, रिश्ता, मतलब उनके जिस तरीके से विवाह को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं, भयभीत हैं, लेकिन आप डरे नहीं, परमेश्वर आपके लिए एक नया रास्ता, एक नया मार्ग निकालने जा रहा है, ताकि आज आपके जीवन वो रास्ता खुले और प्रभु आपको गुप्त तरीके से वो हर चीज़ पूरा करेगा जो आज आपके मन में, आपके विचार में, आपकी सोच में चल रहा है। यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हम वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए आज्ञा देते हैं जो आज संसार में है पिता परमेश्वर। बड़ी से बड़ी, भयानक से भयानक बीमारियां, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके जीवन से निकल, उनके शरीर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से या घर के किसी सदस्य के अंदर है पिता परमेश्वर, चाहे वो सर्दी हो, जुकाम हो, पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो चुका है या किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो चुका है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में सुन रहे हों, चाहे घर में बैठे हों, चाहे बेड में लेटे हों, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। अपने मन में विश्वास को लाइए कि ये परमेश्वर का वचन कहता है, पहले विश्वास लाइए, उसके बाद आप बोलिए, आपके जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बीमारियाँ, वो हर प्रकार की आर्थिक तंगी, वो हर प्रकार की समस्याएँ आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए, आप सभी लोग आज्ञा दीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में आपको ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद शिव प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर पुत्र नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते, जिनकी संतानें नहीं पिता परमेश्वर, उन बहनों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर आपने इस तरीके से सारा को 90 वर्ष की आयु में पुत्र दिया परमेश्वर, वैसे ही आज हर एक बहनों के जीवन में आशा और विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को ढेर सारी ब्लेसिंग और ढेर सारी आशीष दे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान ईश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता और जीवन देने वाले हैं। आप सब कुछ कर सकते, जो संसार में इंसान नहीं कर सकता है वो आप तीनों लोग
लोक में पिता परमेश्वर, धरती आकाश और जिस तरीके से पृथ्वी पर सब कुछ आप कर सकते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज संसार के लोगों के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं, जितने मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं, जितने हमारे चैनल के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, उनके घर के लिए, उनके परिवार के, उनके बेटे और बेटियों के लिए, सभी के उनके घर के हर एक कामों के लिए, हर एक सदस्यों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक बहनों के जीवन को ढेर सारी ब्लेसिंग का, ढेर सारी आशीष दें, उनके हर प्रकार के जो बंद रास्ते हैं वो खुलने पाएँ, जो हर प्रकार के नकारात्मक विचार उनके जीवन से जाने पाए, वो हर प्रकार की सोच, वो हर प्रकार की थिंकिंग, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि प्रभु इस वक्त उनके परिवार से, उनके घर से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से लास्ट आज्ञा दीजिए आपके जीवन में जो भी आपके मन में चल रहा हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे जीवन से वो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार की आर्थिक तंगी, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की पीड़ा, दुख, समस्याएं, घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम हर एक बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर, कि आज सुंदर से समय के लिए जो मेरे बच्चों को, मेरे घर में, मेरे परिवार में जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो दुख है, वो सारी चिंताओं को मैं रखता हूं पिता परमेश्वर, ताकि आज मेरी प्रार्थना को आप सुनने पाएं। मैं विश्वासी हूं पिता परमेश्वर, आपके ऊपर विश्वास करती हूं, आपके वचन पे आपने जो चमत्कार किया, आपने संसार के लोगों को बचाया, जिस तरीके आपने मुझे सुरक्षित रखा, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे बेटे और बेटियों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों ने, जिस तरीके से आपने आज आज्ञा दी है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लिया है, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, हमारे साथ सुबह शाम हमारे थैंक्स इस चैनल के माध्यम से आपको प्रार्थना करते रहना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें विश्वास और भरोसा के साथ आगे बढ़ते रहना है, ताकि हमारे जीवन में जो भी नकारात्मक विचार हो, जो भी ओवर थिंकिंग हो, जो भी हमारे काम नहीं बन रहे हैं, वो भी परमेश्वर हमारी मदद करता है, सहायता करता है। हमें विश्वास रखना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमें व्हाट्सअप नंबर दीजिए। तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसमें भेज सकते हैं व्हाट्सअप के जरिए, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर देखिए, दान जो होता है वो स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है। यदि आपकी इच्छा है तो आप दीजिए, आपके पास नहीं है तो इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि मैं दान नहीं कर पा रहा हूँ। आपकी जो भी इच्छा हो QR कोड के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, उसमें परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें विश्वास और भरोसा रखना है। मिलते हैं प्रार्थना में।